नमस्कार, मैं मुफ्ती सर। जितने भी बच्चे CTET 2024 की परीक्षा देकर एक अध्यापक बनना चाहते हैं, अब उस अध्यापक बनने के पहले एक प्रोसेस है जो हमें CTET क्लियर करना है, पास करना है और वो भी अच्छे मार्क्स से करना है। और उसमें बहुत सारी चीजें हमने ऐसा देखा है कि गणित और शिक्षा शास्त्र जो है, ये गणित और शिक्षा शास्त्र स्पेशली जो आर्ट्स से बच्चे बिलोंग करते हैं, जो कॉमर्स से बच्चे बिलोंग करते हैं, या ऐसे भी कुछ बच्चे जिनका भले ही साइंस हो, जो मैथ्स उन्होंने पढ़ा है, चाहे वो 12th साइंस तक या तो फिर BSc किया हो, मगर कम से कम समय में एक किस प्रकार से आंसर निकाला जाए, टेक्निक की कमी के कारण उन्हें समय बहुत ज्यादा लग जाता है। और इस प्रकार से आज हम पेपर 1 जो गणित एवं शिक्षा शास्त्र, इसका दूसरा भाग देखने वाले हैं, दूसरा लेक्चर देखने वाले। ऑलरेडी पहला जो हमारा जो वीडियो है वो अवेलेबल है। अब आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ रहे हैं, लघुत्तम समापवर्त्य। अब यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लघुत्तम समापवर्त्य, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, LCM बोलते हैं। अब आपको ये सारी चीजें मालूम होंगी कि LCM का फुल फॉर्म क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य। उसके बाद में साथ ही साथ में इस टॉपिक में हम देखेंगे महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। अब मराठी वाले अगर कुछ बच्चे होंगे तो LCM जिसे हम लसा भी बोलते हैं, और HCF जिसे हम क्या बोलते हैं, मसा भी बोलते हैं। अब यहाँ पर लघुत्तम समापवर्त्य, इसका बार बार ये पूरा वर्ड नहीं लिखा रहेगा, इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, लस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लस बोलते हैं। और महत्तम समापवर्तक को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, मस बोलते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ये जो टॉपिक है, जहां पर हर क्या बोलेंगे, CTET के एग्जाम में या TET के भी एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछना तय है। पहला प्रश्न हम देखते हैं, पहला प्रश्न की तरफ जाते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या आता है, देखते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न की तरफ चले जाते हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारे सामने आ गया है। अब पहला प्रश्न यहाँ पर बोला गया है कि संख्या 50 के सभी गुणनखंडों का योग है। अब जो संख्या है कौन सी, 50, ये जो 50 के सभी गुणनखंडों का हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि योग का मतलब होता है जोड़ना। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। तो 50 के जितने भी गुणनखंड है उनका योग क्या रहेगा। अब गुणनखंड उन्हें बोलते हैं जो क्या करते हैं, 50 से डिविजिबल होते हैं, 50 में उनका क्या जाता है, भाग जाता है। या ये बोल सकते हैं कि ऐसे नंबर जिनके टेबल में क्या आता है, 50 आता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, 1। अब ये जो एक जो शब्द अंक है, हर किसी नंबर में क्या रहता है, वो आता है, इसलिए गुणनखंड उसका पहला 1। अब 1 से अगर मान लेते हैं, 50 का गुणनखंड कितने तक जाएगा, 50 तक जाएगा। ठीक है। उसके बाद में 2 से भाग जाता है कि इसको, हाँ बिल्कुल जाता है। 2 से अगर हम बात करते हैं तो ये कहां तक जाएगा, 2 को करें तो 2 × 25 50 होता है। अब ये 50 में 3 का भाग जाता है क्या, बिल्कुल नहीं जाता, क्योंकि 3 के टेबल में 50 नहीं आता। 4 के टेबल में आता है क्या, 4 के भी टेबल में नहीं आता। तो हम उसके बाद में देखेंगे कि 4 के टेबल में अगर नहीं आता, 4 के टेबल में अगर नहीं आता तो फिर 5 के टेबल में आता है क्या, हाँ बिल्कुल आता है। 5 के टेबल में अगर करते हैं तो कितने बार आता है, 10 बार आता है। उसके बाद में 10 के टेबल में आता है, 25 के टेबल में आता है, 50 के टेबल में। अब हमें इनका करना क्या है, तो हमें इनका योग करना है, यानी प्लस करना है। तो इनको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इन्हें अगर हम प्लस करते हैं तो क्या होगा, 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 + 10 18 या 18, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये जो नंबर्स हैं, आप चाहे हिंदी में बोलो, चाहे मराठी में बोलो, गुजराती में बोलो या इंग्लिश में बोलो, एक जैसे ही है। तो ये 18 हो गए, कितने हो गए, 18 हो गए। 18 और ये कितने हो जाएंगे, 50 और 25 75। तो यहाँ पर 75 + 18, इसका आंसर क्या आएगा, 5 और 8 कितना होता है, 13। 1 इधर कैरी जाएगा, क्या हो जाएगा, 93। तो जो 93 जो ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर जो 3 है, वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम,
ये पहला जो प्रश्न दिया है इसका हम क्या कर सकते हैं, आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अब कौन से प्रश्न की ओर आते हैं, दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। सो दूसरा प्रश्न क्या बोलता है कि 48 के गुणनखंडों की संख्या है। अब जो 48 के गुणनखंड है, हमने पहले प्रश्न में क्या देखा था कि जो भी हमारा नंबर था क्या 50, उसके गुणनखंड का क्या देखे थे, योग देखे थे। हमें क्या देखे थे, योग देखे थे। और हमें यहाँ पर क्या देखना है, कुल संख्या देखना है, टोटल संख्या देखना है। तो यही सेम चीज, 1 से अगर जाएगा तो कितने बार जाएगा, 48 बार जाएगा। उसके बाद में 2 से जाता है क्या, हाँ ये इवन नंबर है जिसे हम सम संख्या बोलते हैं, तो 2 से भी जाएगा। तो 2 से अगर जाता है तो कितने बार जाएगा, 24 बार जाएगा। अब इसमें 3 से जाएगा क्या, तो 3 से जाने के लिए देखा होगा कि जो नंबर है इनका अगर प्लस करके जो नंबर आता है वो अगर 3 से डिविजिबल होता है तो ये नंबर में भी जाता है। तो 8 और 4 12 होता है, और 3 के टेबल में 12 आता है, 3 चौक 12। तो ये 3 से भी जाएगा। 3 से अगर हम क्या करते हैं, इसे डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर कितना मिलना चाहिए, 316 या 16 3 या 16 या क्या होता है 48 होता है। उसके बाद में 4 का भाग जाएगा क्या, तो ये जो 4 का जो भाग है, इसका भाग 4 का जो भाग है, 4 का भी भाग जाता है। तो कितने बार जाता है, 12 बार जाता है। कितने बार जाता है, 12 बार जाता है। उसके बाद में और 5 का जाता है क्या, बिल्कुल नहीं जाता, क्योंकि इकाई स्थान पर क्या चाहिए, या तो 0 चाहिए या तो फिर क्या चाहिए, 5 चाहिए। यहाँ ना 0 है ना 5 है। अब यहाँ पर देखते हैं कि 5 से नहीं जाता, 6 से जाता है क्या, बिल्कुल जाता है। 6 से अगर करते हैं तो कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 6 8 48 या 6 8 जा 48 होता है। तो इस प्रकार से इसके हमें क्या मिल गए हैं, गुणनखंड मिल गए। अब यहाँ पर क्या पूछा है कि इनकी संख्या कितनी, इनकी संख्या कितनी गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनकी टोटल संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। और हमारा जो 10 जो ऑप्शन है वो कहां पर है, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो इसलिए इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, या पर्याय क्रमांक 2 हो जाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार से आते हैं, चलते चलते लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि या अगर ज्यादा अगर समय हो जाएगा तो ये भी देखेंगे कि इसके ऊपर जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये किस प्रकार से आए हैं। फिलहाल अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये बोला है कि 64 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग, 64 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 4 के गुणज है, जो क्या है 4 के गुणज है, या जिनमें 4 का क्या जा सकता है, भाग भी जा सकता है। तो 64 के सभी धनात्मक गुणनखंड हम देखते हैं। क्या देखेंगे, 64 के सभी धनात्मक गुणनखंड देखेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, उनका योग देखते रहेंगे। तो सबसे पहले 64 की अगर बात करते हैं तो 1 से भाग जाता है क्या, बिल्कुल जाता है। कितने तक जाएगा सर, 64 तक जाएगा। 2 से इसमें भाग जाएगा क्या, क्योंकि 64 क्या है, सम संख्या है, इवन नंबर है, इसलिए 2 से भी भाग जाएगा। तो 2 से कितने बार जाएगा, तो 32 तक जाएगा। सर 3 का भाग जाएगा क्या, 4 और 6 10 होता है, 10 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर भी बिल्कुल नहीं आएगा। अच्छा ये 4 से भाग जाता है क्या, तो बिल्कुल जाता है। 4 से अगर हम भाग देते, किससे भाग देते हैं, 4 से अगर भाग देते हैं तो कितने बार भाग जाना चाहिए, 16 तक या 16 तक भाग जाना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर बोले 4 के बाद 5 से भाग नहीं जाता, 6 से नहीं जाता, क्योंकि जहाँ 2 और 3 से क्या होता है भाग जाता है, वहां 6 से जाता है। यहाँ 2 से तो गया, 3 से नहीं, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो 6 से तो नहीं जाता, 7 से नहीं जाता, 8 से जाता है। 8 ही 8 जो सर, ये 8 एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला है कि 64 के क्या हो गए, अभी सभी धनात्मक गुणनखंड हो गए। ये सब क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। इनका योग करना है, हमें योग करना है, हमें क्या करना है, जोड़ना है, प्लस करना है, इनका योग करना है। मगर वो भी कैसे होना चाहिए, जो 4 के गुणज है, जो 4 के गुणज है, ये 4 के टेबल में आते। अब 4 के टेबल में 1 तो नहीं आता, उसके बाद में 2 भी नहीं आता, 4 आता है, 8 आता है, 16 आता है, 32 आता है, 64 आता है। तो इनका हम क्या करेंगे, योग करेंगे। क्या करेंगे, योग करेंगे। अगर इनका अगर योग करते हैं, नहीं योग करना है, जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 और 8 12, 12 और 16 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। उसके बाद में ये 32 लेते हैं, उसके बाद में
64 लेते हैं। इनको अगर हम क्या करते हैं प्लस करते हैं तो 8 + 2 10, 10 और 4 14, हाथ का 1 यहाँ पर रह गया है तो ऊपर लिख दीजिए, तो नीचे लिख दिए 2 और 1 3, 3 3 6, 6 और 6 12। तो हमारा आंसर क्या मिल रहा है, हमारा आंसर क्या मिल रहा है 124 मिल रहा है। और 124 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 में ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ये जो एलसीएम और एचसीएफ बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर हम पता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको जो प्रश्न है वो समझ में आ रहे होंगे। कहीं पर भी अगर मेथड आपको नहीं समझी है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स अपनी लिख सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब जाते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि संख्या हो, कौन कौन सी संख्या है, 15, 18, 24 का लसागु। अब अभी हमने स्टार्टिंग में बोला लसागु का मतलब एलसीएम होता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, लघुत्तम समापवर्ती होता है। लसागु गुणनफल विधि से होगा। और यहाँ पर देखिए आप गुणनफल विधि से करो या भाग विधि से करो, क्योंकि हमें सीटीटी के एग्जाम में या टीटी के एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसकी जो स्टेप्स है, उसकी जो मेथड है वो मेथड नहीं लिखना होता है। तो आप किसी भी मेथड से क्या कर सकते हैं, इसका लसागु निकाल सकते हैं, इसका लसागु भी निकाल सकते हैं। मगर क्योंकि यहाँ पर गुणनफल विधि बोला है, मैं आपको गुणनफल विधि भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर गुणनफल विधि की अगर बात करते हैं तो देखते हैं कौन कौन सी संख्या बोला गया है, 15। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 15 के क्या होंगे, सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, जिसे फैक्टर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, अपवर्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्तक बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो 15 के फैक्टर निकालते हैं। तो 15 में एक तो अभी लिखना मत, उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कि क्या होगा। चलो मान लेते हैं अगर एक लिखना होगा, क्योंकि हर इसमें एक आएगा, 2 से जाता है, 3 से जाता है, उसके बाद में 3 से करेंगे 5। ये 5 जो संख्या है ये क्या है, मूल संख्या है, प्राइम नंबर है। तो इसका तो इतना हो जाएगा। उसके बाद में 18 का निकालते हैं। 18 का अगर करते हैं तो 2 से जाता है, कितने बार जाता है सर, 9 बार जाता है। फिर ये 2 जैसा का वैसा ही कितने बार जाता है, 3 × 3। उसके बाद में 18 का भी हो गया, ये भी क्या आ गया, मूल संख्या आ गई। उसके बाद में 24 का अगर हम क्या करते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं, अपवर्तक निकालते हैं। तो यहाँ 2 से जाएगा, कितने बार जाएगा, 12 तक जाएगा। उसके बाद में 2 जैसा का वैसा, फिर से 2 से जाएगा, 6 बार जाएगा। उसके बाद में 2 × 2 × 6 में फिर से 2 जाता है, 3। तो इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे, ये जो आखिरी वाली जो स्टेप है इससे हम क्या करते हैं, अभी हम लसागु का फार्मूला होता है। लसागु का फार्मूला क्या होता है, कॉमन फैक्टर इनटू अनकॉमन फैक्टर। तो पहले कॉमन फैक्टर क्या देखना, ऐसे फैक्टर्स देखना जो क्या हो, तीनों में हो। अब तीनों में कॉमन फैक्टर कोई आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं आ रहा है। अब तीनों में अगर कोई फैक्टर नहीं आ रहा है तो अभी हम देखेंगे 2 में कोई कॉमन है क्या। तो हमें 2 में कॉमन क्या दिख रहा है, 2 में कॉमन क्या दिख रहा है, अच्छा तीनों में भी एक कॉमन है। कौन कौन सा कॉमन है, यहाँ पर 3 आया है, यहाँ पर 3 आया है और यहाँ पर 3 आया है। तो ये 3 लिख देंगे। उसके बाद में तीनों में कॉमन तो है नहीं, अब 2 में कॉमन कुछ है क्या वो हम चेक कर लेते हैं। तो 2 का अगर हम कॉमन देखते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ये 1 2 मिल रहा है और यहाँ पर दूसरा 2 मिल रहा है। इसको भी हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद तो सब अनकॉमन है, तो अनकॉमन को भी फिर से लिख देते हैं। यहाँ का 5 यहाँ ले लेते हैं, यहाँ एक 3 बचा है, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ 2 बचा है और ये 2 बचा है, यहाँ पर ले लेते हैं। इनका भी क्या करेंगे हम, इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 6, 6 × 5 30, यहाँ पर 30 लिख देते हैं। उसके बाद में मल्टीप्लाई बाय 3 × 6, 6 × 12। अब यहाँ पर कितना आया है, 30 मल्टीप्लाई बाय 12। हो सकता है आपको दिखेगा नहीं, 30 मल्टीप्लाई बाय 12। इसका क्या कहूंगा, 12 3 जा 36, बार दिया 36 और एक 0 लगा दो। तो इसका जो लसागु है क्या है, लसागु है, या इसका जो एलसीएम है ये हो गई हमारी गुणनफल विधि। इससे कितना होगा, 360 होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन भी क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, गुणनफल विधि से, कौन सी विधि से, गुणनफल विधि से क्या निकाल सकते हैं,
लसा भी निकल सकते हैं या लोस निकाल सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य बोलते हैं। और आगे का अभी फिर से क्वेश्चन देखेंगे कि ये तो गुणनफल विधि से देख लिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आया है। यहाँ पर ये बोला है कि संख्याओं 24, 30, 36 का लस, यहाँ फिर से क्या निकालना है लस निकालना है, मगर भागफल विधि से निकालना है। अब यहाँ पर देखिए हमने स्टार्टिंग में ही बोला है कि भागफल विधि जो है कौन सी विधि, भागफल विधि है या गुणनफल विधि। आपको ऐसा बिल्कुल ही एग्जाम में नहीं पूछ सकता, मगर बहुत बार ऐसा पूछा है भागफल विधि से निकालो, गुणनफल विधि से निकालो, मगर हम यही बोलेंगे कि आप जिस विधि में क्या हो एक्सपर्ट हो, जो विधि आपको अच्छी लगती है उस विधि से आप क्या करना है उसका लसन निकालना है या एलसीएम निकालना है। अब यहाँ पर संख्या कौन कौन सी दिया है, एक तो 24, दूसरी 30 और तीसरी 36। अब इसके लिए क्या करेंगे, ऐसा नंबर ढूंढो छोटा से छोटा तो तीनों में क्या हो डिविजिबल हो। अब तीनों में अगर डिविजिबल करना है तो 2 से भाग जाता है। 24 में कितने बार आता है 22 बार, यहाँ 15 बार, यहाँ पर 18 बार। अब फिर से देखिए यहाँ पर देखना कि 2 से अगर भाग देंगे तो 12 जाता है, 15 नहीं जाता, 18 जाता है। तो इसलिए 3 का अगर लेते हैं तो 3 चौ 12, 3 5 15, 3 6 18। मगर हमें क्या करना है, जितने भी छोटे से छोटी संख्या से डिवाइड होता है वो संख्या को पहले लेना है। तो 2 से भाग देंगे तो 2 6 12। ये 2 के टेबल में 15 आता है क्या, नहीं आता, इन्हें भाग नहीं जाता, तो 15 को जैसा कैसे लिखेंगे 2 9 18। उसके बाद में देखेंगे कि ये 6 में 6 बच गया, 15 बच गया, 9 बच गया। यहाँ पर फिर से 2 से जाने वाला कोई तो भी सिंगल नंबर के ये है, तो 2 3 6, यहाँ तो जाता नहीं जैसा का वैसा, ये भी जैसा का वैसा। अब क्या करेंगे, 2 से किसी भी नंबर में क्या नहीं होता डिवाइड नहीं होता है, या 2 के टेबल में नहीं आता है, तो 3 के टेबल में आता है। देख लेते 3 1 जा 3, 3 5 जा, और ये 3 3 जा, या 3 3 ना वैसा भी आप बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे एक अगर आ गए तो काम खत्म हो गया, क्योंकि लसन में आपको लास्ट में एक फैक्टर आते थे, क्या करना है इसका क्या करना है फैक्टर्स निकालना है। अब यहाँ पर छोटा नंबर 1 के बाद छोटा नंबर क्या है 3 है, यहाँ तो जाता नहीं जैसा कैसा, यहाँ भी जाता नहीं जैसा कैसा, यहाँ जाता है 3 1 3। अब 5 ले लेंगे 1 1 1। तो ये जो नंबर्स मिल रहे हैं, यही क्या है फैक्टर्स है। इन फैक्टर्स को हमने स्टार्टिंग में बताया था कि फैक्टर्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं अपवर्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपवर्तक बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं फैक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं फैक्टर्स बोलते हैं। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या आएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 8 3 जा क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, 8 3 जा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। यहाँ पर हम 24 लिख देते हैं, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और ये कितना हो जाएगा 5 3 जा 15। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 4 जा 15 चौक 60, 6 इधर बच गए हैं, 15 दिया 30, 30 और 6 36। एंड हमारा इसका जो लस होगा कौन सा विधि से भागफल विधि से, वो कितना आएगा 360 आएगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो ऐसा अगर आता है तो आप किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हैं, वो चाहे भागफल विधि बोले या गणनफल विधि बोले। उनको बोलना भाई साहब हम टीचर बनने वाले हैं, एड़ा समझे क्या बोलना टीचर बनने वाले हैं, क्योंकि कोई भी विधि से नहीं बोल सकता, हम किसी भी विधि से क्या कर सकते हैं उस प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। हमें मतलब कैसे है आंसर से होगी, कौन से आंसर से करेक्ट आंसर से। तो उनको एक डायलॉग चिपका देना, पुष्पा है तो फ्लावर समझे क्या, फ्लावर नहीं फायर है, बता देना उनको। तो बोलने का मतलब ये है कि आप किसी भी विधि से क्या कर सकते हैं आंसर निकाल सकते हैं। हमने आपको दोनों विधियां बताया है। देन उसके बाद में यहाँ पर ये बोला है कि 90 60 75 35 का लघुत्तम समापवर्त्य लस निम्न है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसा कोई भी मेथड नहीं दिया है। अगर मेथड दिया होता तो भी हम क्या नहीं करते, उसकी बताई हुई मेथड से करना कोई जरूरी नहीं समझते। हमें अगर लगता है गुणनफल विधि से करते, हमें अगर लगता है भाग विधि से करते, किसी भी विधि से करते, या अगर कुछ नहीं आता तो फिर क्या करते तुक्का लगाते। क्या करते तुक्का लगाते बच्चे। अच्छा मेरा लकी नंबर क्या है 1,
है ना, या तो फिर अभी 2, अभी 3, अभी 4। तुक्का लगने से कोई भी टीचर नहीं होता। तुक्का लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग तुक्का लगाते हैं, आधा पादा किसी ने पादा 10 हो गया। तो ये जो मेथड है, ये भाई साहब ये मेथड क्या कर सकती है, आपको फेल भी करा सकती है या आपके पूरे आंसर गलत करवा सकती है। तो यहाँ पर देखते हैं लघुत्तम समापवर्त्य लस देखते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या कौन कौन से नंबर बोला है, 90, फिर 60, फिर 75 और उसके बाद में 35, ये नंबर दिए हैं। कौन कौन से नंबर दिए हुए हैं, 90, 60, 75 और 35। हम भाग विधि से करेंगे क्योंकि भाग विधि से बिल्कुल आसानी से निकल जाता है। सबसे पहले 2 से भाग जाने का नंबर देख लेते हैं। 90 में जाता है, 45 आएगा, 30 आएगा, यहाँ जाता नहीं जैसा का वैसा, यहाँ भी जाता नहीं 2 से भाग जैसा का वैसा। अभी फिर से 2 से जाने वाला दूंगा, 45 में जाता नहीं, यहाँ पर 15 आ जाएगा क्योंकि 30 में 2 15 30 हो जाएगा, यहाँ जाता नहीं है, यहाँ जाता नहीं जैसा का वैसा। अब क्या करेंगे, 3 से जाएगा, 3 से 15 में जाता है, 15 3 45, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 25 आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 35 में जाएगा क्या, 35 में बिल्कुल नहीं जाता 3 से, तो ये जैसा का वैसा आएगा। अभी क्या करेंगे, अभी जो सबसे जो छोटा नंबर आएगा, अभी क्या आ जाएगा, अभी क्या आ जाएगा, फिर से 3 से जाता है 15 में, तो 3 3 5 15, ये 5 जैसा वैसा क्योंकि जाता नहीं, ये भी जाता नहीं, ये भी जाता नहीं। अब देखते हैं कौन सा नंबर आएगा, 5 से जाना चाहिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 5 25, 5 7 35। उसके बाद फिर से 5 से जाएगा, ये 1 यहाँ 1 हो जाएगा जैसा का वैसा, और ये 7 अब हो गया जैसा का वैसा। तो ये हमें क्या मिल गए है, फैक्टर्स मिल गए, अपवर्तक मिल गए। इनका हमें क्या करना है, इनका हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इनका हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जहां तक नंबर हमसे जम सकता है वहां तक आपको लेकर जाना है। सो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, यहाँ तक हमारा जम गया। तो इसको कर देते हैं 36, ठीक है। देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। उसके बाद में क्या आएगा, 5 5 25, ये कितना होता है 25, 25 इंटू 7, 25 इंटू अगर 7 करते तो कितना आता है, 175 आता है। कितना आता है, 175 आता है। अब इनका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखिए अब 36 का टेबल तो मुझे भी नहीं आता, तो 6 5 30 का 0 3 कैरी, 6 7 42 और 3 45 होते हैं, इधर 4 कैरी रहेंगे, 4 1 4 और ये 10 हो जाएगा। पहला नंबर का हो गया इसलिए 0 लिखकर इस प्रकार से क्रॉस कर देंगे। 3 5 15 का 5 1 कैरी, 3 7 21 और 1 22, इधर 2 कैरी, 3 1 3 और ये क्या होगा, 5 होगा। देखते इसका क्या आता है 0, 5 और 5 10 का 0, हाथ का 1, तो यहाँ पर क्या गया 3, 5 और 1 6, कितना आ गया है 6300 आ गए। और 6300 हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 में है। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप, लसावी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, लसावी निकाल सकते हैं। हम तो यही बोलेंगे कि जो गुणनफल विधि है वो भी कोई हार्ड नहीं है, मगर सबसे जल्दी होने वाली विधि कौन सी है, भागफल विधि है। उसके बाद का नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोलता है, प्रश्न क्रमांक 7, प्रश्न क्रमांक 7। अभी जो प्रश्न क्रमांक 7 है ये क्या बोलता है देख लेते हैं। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों वाली सबसे छोटी से छोटी संख्या अगर बोले तो हम क्या बोलेंगे, जैसा 2 अंकों वाली 10 होती है, 3 अंकों वाली 100 होती है, 4 अंकों वाली 1000 होती है। तो 5 अंकों वाली संख्या इन्हें एक के ऊपर क्या कर देना, 4 शून्य लगा देना, ये हो गई 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, कितनी, 10,000। हाँ, संख्या ज्ञात कीजिए। चलो ज्ञात कर लिए, मालूम कर लिए, जो कितना हो 16 24 36 व 54 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। जो इससे हो जाए 16 24 36 और 54 से पूर्णतया क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो ये विभाजित हो जाने के लिए सबसे पहले इनको क्या करेंगे, हम इनका लसावी निकालेंगे। किस नंबर का, 16 का, 24 का, 36 का और 54 का, 54 बोलते हैं उसको। तो सबसे पहले 2 से भाग जाता है, क्या जाता है जी 8, उसके बाद में 12, ये 18, ये 27। फिर से 2 से भाग जाता है क्या, तो ये 4, ये 6,
ये 9 यहाँ तो जाता नहीं तो जैसा का वैसा। फिर से 2 से भाग जाता है क्या, इसमें जाता है 2 3 9 27। फिर से 2 से भाग जाता है क्या, हाँ इसमें जाता है 3 9 27। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, जब तक छोटी से छोटी संख्या का भाग जाता नहीं तब तक देना है। उसके बाद क्या करेंगे, अब 3 सबसे छोटी आ गई, यहाँ तो 1 आ गया, 3 एकम 3 3 3 9 3 9 27। उसके बाद फिर से 3 से जाएगा 1 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर से यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 से करेंगे 1 1 1 1। तो ये हमारे जो क्या मिल गए, फैक्टर्स मिल गए, ये हमें हमारे क्या मिल गए, अपवर्तक मिल गए। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। इनका अगर मल्टीप्लाई करते थे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 8 2 जा 16 16 3 जा, ये भी आप कर सकते हैं। 16 दिया 48, छोड़ दिया कितना होगा 48 होगा, कितना होगा 48 48 इंटू 9, क्या करेंगे हम 48 इंटू 9, कितना निकलेगा हमारा आंसर, कितना निकलेगा 9 8 72 के 2 हाथ के साथ 9 4 36 36 और ये कितना होगा 43 होगा। तो हमारा आंसर कितना निकला है, कितना निकला है 432। ये क्या निकला है, लोसो निकला है, क्या निकला है, लोसो निकला है या एलसीएम निकला है। अब ये 432 हम यहाँ पर ध्यान में रखने के लिए लिख देते हैं क्योंकि हमारे पास अभी स्पेस की कमी आ रही है। तो ये 432 हमारा इनका क्या निकल गया, लसन निकल गया है, एलसीएम निकल गया है। अब हमें क्या क्या करना है कि ये जो क्या निकला है, लसन निकला है या लसा भी निकला है, इसे हमें ये जो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या थी इससे क्या कर देना है, भाग दे देना है। क्या करना है, भाग देना है। 432 क्या होगा, यहाँ के 3 नंबर है, यहाँ के 3 नंबर छोटा होता है इसलिए सीधा 4 नंबर ले लेते हैं। 2 बार जाएगा, कितना जाएगा 2 दूना 4 2 तिया 6 2 चौक 8, इसका माइनस कर देंगे। 10 में से 4 गए तो 6, उसके बाद में 10 में से 7 गए तो 3, 10 में से 9 गए तो 1 और ये 1 में से 1 गया 0, उसके बाद में a ले लेते हैं। अब ये 1360 है, इधर 432 है, कितने बार जाएंगे तो 3 बार जा सकता है। 3 दूना 6 3 तिया 9 और 3 चौक 12, इसको फिर से माइनस कर देंगे। क्या होगा 10 में से 6 गए तो 4, हाथ का 1 तो ये 10 हो गया। 16 में से 10 गए तो 6, इधर हाथ का 1 होगा, ये 0 आ गया 0 आ गया। 64 हमें क्या मिला है, शेषफल मिला है। क्या मिला है, शेषफल मिला है। तो ये जो शेषफल मिलता है, जो रिमाइंडर रहता है, इसको हम क्या करेंगे 10,000 में से, कितने में से 10,000 में से क्या करेंगे 64 को माइनस करेंगे, प्लस हमारा जो क्या आया था, क्या आया था लसा भी आया था, क्या आया था लसा भी आया था, कितना आया था 432, उसको क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 10,000 हम यहाँ पर नहीं नोट कर देते हैं, 10,000 माइनस 64, 10,000 माइनस 64 क्या आएगा, 10 में से 4 गए तो 6, हाथ का 1 7 हो गया, 10 में से 7 गए तो कितना बच गया है 3 बच गया है। यहाँ पर हाथ का 1 तो 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ पर 9 और ये 0, 9,000 कितना आया 9,936, इसमें हमें प्लस क्या करना है 432, क्या करना है 432 प्लस करना है। तो आंसर क्या निकलेगा 6 और 2 8, 3 और 3 6, उसके बाद में 9 और 4 13 के 3, हाथ का 1, ये हो गया हमारा 10,368। कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा क्या, कितना आएगा 9,000, कितना आया था 9,936, तो ये 13 हो गया, ये कितना हो गया 13, 10,000 आया क्या हमारा, नहीं कितना आ रहा है 1368। अच्छा ये इसको करेंगे हम 1368। तो इस प्रकार से नहीं 10,000 10,000 10,000, तो क्या हो जाएगा 10,000, हाँ ये 9 और 4 13, आपका 1 10,368, हमारा आंसर आ गया 10,368। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर क्या है 1 है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन का आंसर हम निकाल सकते हैं। जो कौन से बेस है, लसावी और मसावी बेस है, जिसे हम क्या बोलते हैं एलसीएम और एचसीएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलसीएम और एचसीएफ बोलते हैं। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे क्या क्या देखेंगे, यहाँ पर अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रश्न क्रमांक 8, प्रश्न क्रमांक क्या है 8 है, क्या है 8 आया है। तो ये प्रश्न क्रमांक 8 देख लेते हैं। क्या बोला है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है,
वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो, यहाँ पर क्या बोला है, पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15, 18 से भी विभाज्य हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 10, 12, 15 और 18 इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। कौन सी विधि से, इसे भागफल विधि बोलते हैं। 2 5 10, 2 6, उसके बाद में यहाँ पे जाता नहीं है, यहाँ जाता है। फिर से देख लेते हैं, 2 से भाग, यहाँ पर जाता है 2, यहाँ जाता नहीं है, 2 तिया, यहाँ पर भी जाता नहीं है, यहाँ पर। अब क्या करेंगे, 3 संख्या आती है, यहाँ जाता नहीं है, 1 3 5 15, 3 तिया 9। उसके बाद में सबसे छोटा नंबर फिर से क्या आया है, 3 आया है। क्या होगा, क्या होगा, यहाँ जाता नहीं, ऐसा का वैसा, यहाँ भी जाता नहीं, यहाँ भी जाता नहीं, यहाँ जाता है। उसके बाद में क्या करेंगे, 5 से करेंगे, तो यहाँ सब चलेगा। तो ये इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए, इनके क्या हो गए हैं, फैक्टर्स हो गए। अब यहाँ पर ये बोला है, क्या बोला है, ये जो फैक्टर्स है, ये जो क्या है, फैक्टर्स है, मगर ये क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। अब पूर्ण वर्ग होने के लिए हम क्या करेंगे, इनको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। अब ये तो 2 2 है, यानी 2 के पेयर में है। अब ये नहीं है तो इसको क्या करेंगे, 2 का भी स्क्वायर। उसके बाद में क्या करेंगे हम, 3 का स्क्वायर, क्योंकि ये भी पूर्ण वर्ग है। ये 5 सिंगल है तो भी इसका हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। अब 2 का जो स्क्वायर है, 2 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है, 4 होता है, मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब इनको क्या होगा, 9 4 36 मल्टीप्लाई बाय 25। अब 25 का टेबल मुझे आता है, आपको भी आता होगा, डायरेक्ट 25 से करते हैं। 25 छक कितना होता है, 150, 150 का जीरो यहाँ पर रह गया 15। 25 दिया 75, 75 और 15 कितना होता है, 90 होता है। वो संख्या कौन सी मिल गई हमें, 900 मिल गई। संख्या हमें कौन सी मिल गई है, 900 मिल गई। यानी वो जो छोटी से छोटी जो पूर्ण वर्ग संख्या है। अब ये देखो, ये जो 900 है ये पूर्ण वर्ग संख्या भी है। ये किसका 900 है, ये तो या तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये वर्गमूल में आएंगे तो 30 का है, या तो फिर 30 का जो वर्ग है वो कितना होता है, 900 भी होता है। वो छोटी से छोटी संख्या हमें कौन सी मिल गई है, 900 मिल गई है। इसलिए इसका जो सही जवाब जो रहेगा, केबीसी का क्या नहीं, सीटीईटी का, वो क्या रहेगा, 900 रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो स्क्रीन के ऊपर आ जाओ, बिल्कुल सही है, आ गया है। यहाँ पर ये क्या बोलता है, अभी मसो का आ गया, यानी एचसीएफ का आ गया। एचसीएफ को हमको क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। सो 15, 44 और 45 का मसो क्या होगा, अगर मालूम रहेगा तो क्या होगा, नहीं तो फिर से क्या होगा, आधा पाधा किसने पाधा, यही काम कर लेंगे हम। और इस प्रकार से काम नहीं चलता है। तो करना क्या है, इसका सबसे पहले इसके भी फैक्टर्स निकालेंगे। मगर मस में क्या होता है, देखिए लस में भले ही वो छोटा रहता है, लघुत्तम रहता है, मगर लस हमेशा बड़ा आता है। मस बोलने को महत्तम होता है मगर वो छोटा आता है। और फैक्टर कौन सा होता है, ऐसा ही फैक्टर होता है जो पूरे नंबर को क्या करे, डिविजिबल हो। तो यहाँ पर देखते 12, 45 और 75। इसके बाद में देखिए 2 से, अब यहाँ पर देखो मस में क्या है, ऐसा ही नंबर ढूंढना पड़ता है जो पूरे नंबर को क्या हो, डिविजिबल हो। तो 2 से यहाँ जाते, यहाँ नहीं जाते, यहाँ नहीं जाता। 3 से यहाँ भी जाता, यहाँ भी जाता, यहाँ भी जाता। क्यों, क्योंकि 12 तो छोटी संख्या है, आप 3 चौक 12 बोल सकते हैं, इसमें ही बोल सकते हैं 15 तिया 45। ये अगर है तो 5 और 7 12, और 12 में जाता है, ये तो 25 तिया 75। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना आएगा, 3 चौक 12, यहाँ पर कितना आएगा, 15 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 25 आएगा। अब ऐसी कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों में क्या हो, डिविजिबल हो। तो इसको कॉमन फैक्टर से क्या निकलेगा, 3 ही निकलेगा। तो इसका ये जो 3 रहेगा ये क्या हो जाएगा, मसो हो जाएगा, या जिसे हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 होगा। बोले ना आप लक्की नंबर, ये नंबर वो नंबर नहीं बताना है। सपोज अगर आपने अगर लक्की नंबर वाला अगर ट्रिक अपनाए तो क्या हो सकते हो, टीचर बनते बनते भी रह सकते हो। चलो नेक्स्ट चीजें, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 10। थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। यहाँ पर क्या बोलता है, गुणनखंड विधि द्वारा। अब ये देखो, कोई भी विधि से करो भाई साहब, कौन सी विधि, कौन सी विधि आप लाए हो, हमने पहले ही बोला था, उसका नाम है तो फ्लावर समझे क्या, हम कोई भी विधि से करेंगे। सो गुणनखंड विधि द्वारा 6, 12 तथा 15 का मस है। मस यानी क्या है,
महत्तम समापवर्तक है जिसे हम HCF बोलते हैं। तो फिर से क्या करेंगे, सेम चीजें कौन कौन सी है देख लेते हैं। कौन कौन सा है, क्या दे दिया है, 6, 12 और 15 दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए भाई साहब, 2 से भाग जाता है क्या, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ नहीं जाता। 3 से जाता है क्या, हाँ जी सर, 3 से सब में जाता है, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 5 15। अभी ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे क्या हो सकते, ये तीनों नंबर डिविजिबल हो सके, इसलिए इसका भी जो मसल रहेगा, इसका जो मसल रहेगा वो क्या रहेगा, 3 रहेगा। हमने स्टार्टिंग में बोला था मसल का मतलब महत्तम समापवर्तक होता है, मगर उसका आंसर क्या होता है, छोटा होता है। और लस भले ही हो क्या होता होगा, लघुत्तम होता होगा, मगर उसका आंसर क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसका भी जो मसल निकला था HCF 3 निकला था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, हमने ये वाले पोर्शन को इरेज नहीं किया था, कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या बोला है कि 18, 24, 36 का मसल भाग विधि द्वारा होगा। अरे भाई साहब, बार बार काय के लिए विधि पूछ रहे, हम अपने ही विधि से करेंगे। 18, 24 और 36। सबसे पहले सेम नंबर देखो क्या होता है, 36 का अगर हम करते हैं, 36 का क्या करते तो 2 से जाएगा क्या, हाँ सभी में जाता है सर। 2 9, 2 12, यहाँ पर 2 18 हो जाएगा। उसके बाद में 2 से यहाँ नहीं जाता, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, काम खत्म। 3 से यहाँ भी जाता है, यहाँ भी जाता है, यहाँ भी जाता है, 3 से ले लेते हैं। सो 3 3 9, 3 4 12 और 3 6 18। अब 3 से यहाँ जाता है, यहाँ भी जाता है, मगर यहाँ नहीं जाता। 4 से यहाँ जाता है, इनके भी जाता है। 5 से तो किसी में नहीं जाता है, 6 में से किसी में जाता है, बाकी के नंबर उससे बड़े। तो ये जो मस्त है, ये निकालने के लिए ये जो फैक्टर्स रहते हैं इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 जा, 2 3 जा। यहाँ पर सिर्फ क्या करना पड़ता है, सामायिक, क्या करना पड़ता है, सामायिक अपवर्तक को ही लेना पड़ता है, सेम वालों को लेना पड़ता है। 2 3 जा 6। तो इसका जो मस होगा, क्या होगा, मस होगा, वो भी कितना निकलेगा, 6 रहेगा, जिसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। उसके बाद में हम देखते हैं अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, जिसके बाद नए वीडियो में हम क्या देखेंगे कि इसके ऊपर अभी तक कौन कौन से प्रश्न आए हैं अलग अलग एग्जाम में, क्योंकि हर एग्जाम में लसावी या मसावी, या जिसे हम क्या बोलते हैं, लस या मस या एलसीएम या एचसीएफ रहता है, उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछता है। अब यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा सा हर्ट कर दिया, हमारे लिए तो इजी है। 25, 40 और 60 के न्यूनतम सार्वगुणज। अब न्यूनतम सार्वगुणज बोला है, इसका मतलब क्या निकालना है, लसावी निकालना है, लस निकालना है। और उसके बाद में 12, 36 और 38 के न्यूनतम सार्वगुणज बराबर है, और बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, गुणक का साइन है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक जगह यहाँ पर क्या करते हैं, ये 40 के पहले क्या लिखा है, 25, फिर 40, फिर 60। देख लेते हैं एलसीएम, 2 से भाग जाएगा क्योंकि एलसीएम में सबसे छोटी, यहाँ तो जाता नहीं, यहाँ 20, यहाँ 30, फिर से 2 से जाएगा, क्या होगा, यहाँ जाता नहीं है, यहाँ 10, यहाँ पर 15। उसके बाद में फिर से 2 से जाएगा, कितना होगा 25। उसके बाद में क्या होगा, 5, 15। उसके बाद में ये 5, 3 नहीं, एक काम करते हैं, ये 15 को सबसे पहले क्या कैसे जाता है, 15 को 3 से जाते हैं, हम पहले 3 ले लेते हैं, यहाँ जाता नहीं, यहाँ भी जाता नहीं, यहाँ पर 3 5 15 चले जाएगा। उसके बाद में 5 से लेंगे तो ये 5 1 1, उसके बाद में 5। तो इसके जो क्या आएंगे, फैक्टर्स आएंगे, अपवर्तक आएंगे, इसके क्या आएंगे, अपवर्तक आएंगे। वो क्या आएंगे, 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 5। ठीक है, इसके क्या आएंगे, 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 5। अब दूसरा नंबर देखते हैं हम, यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं, एक 12, दूसरा 36 और ये 48। इसकी भी अगर बात करते हैं तो 2 से जाना चाहिए, 6, ये 18 बार, ये 24 बार, फिर से 2 से जाएगा, कितना आएगा, 3 9 12। उसके बाद में फिर से 2 से जाएगा, यहाँ तो नहीं जाता, यहाँ भी नहीं जाता, 6 बार। उसके बाद में
फिर से 2 से जाएगा, यहाँ भी नहीं जाता, यहाँ भी नहीं जाता, यहाँ 3 बार। उसके बाद में आएगा 3, 3 से क्या होगा 1, 3 1, उसके बाद में फिर से आएगा 3। तो इसके जो फैक्टर्स है वो क्या निकले हैं, ये किसके फैक्टर्स हैं, पहले वाले के हैं इक्वेशन के, और ये दूसरे के इक्वेशन के हैं। तो ये कौन कौन से निकले, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब इनका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इनका क्या करना है, एलसीएम निकालने का, इनके जो न्यूनतम सार्वगुणज है, ये सब न्यूनतम सार्वगुणज है, इनका मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना होता है, 8 3 24, ये 24 पर यहीं पर रुक जाते हैं भाई साहब, 24, और ये कितना पांचा बचा 25। इसका आंसर कितना होगा, तो 25 चौक 100, 10 कैरी रह गए, 25 दूने 50 और 10 60, कितना निकला है, 600 निकला है। देन उसके बाद में इसका देख लेते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और ये 3 3 9, यानी 16 इंटू 9 क्या होगा, 16 इंटू 9 क्या होगा, 9 सब 54 के 4, 8 के 5, 9 1 9 और 5 44। अब क्या होगा, ये जो संख्या निकल गई, इनके बीच में कौन सा साइन आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन का। इसका मतलब हम क्या करेंगे, हवन करेंगे, क्या करेंगे, हवन करेंगे, ऐसा बोलेंगे, हवन करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर 144 मल्टीप्लाई बाय 600। अब 600 के 2 जीरो के तो स्टार्टिंग में भूल जाना, 6 चौक 24 का 4, हाथ के 2, 6 चौक 24 और 2 26, हाथ के 2, 6 के 6 और 2 8, इसके ऊपर ये 2 जीरो हम लगा देंगे। तो हमारा आंसर कितना निकला है, 86,400। और 86,400 हमारा ऑप्शन कहाँ पर है, तो सर ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, 3 में है ना, ऑप्शन नंबर 3 में। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, लसावी और मसावी के सभी प्रश्न हम हल कर सकते हैं। हो आपको ये जो वीडियो है बड़ी काम का लगा होगा। हम किसी भी कोचिंग क्लास से एसोसिएट नहीं है, हमने बस सीटीटी टीईटी पास करके टीचर पद पर हम अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी छोटे भाई बहन आए वो क्या करें, अध्यापक बने, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि नए नए वीडियोस के लिए आप क्या कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आपके अगर दोस्त अगर कोई टीईटी या सीटीईटी वाले होंगे उनको भी जरूर शेयर करिए। अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।